नंबर सिस्टम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम जरा सोचिए आप, अगर कहीं पर भी देखिए, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक ले लेते हैं तो नंबर कहीं ना कहीं यूज होता है कि नहीं। हर टॉपिक में आपको नंबर देखने को मिलेगा ही। अगर नंबर हर जगह देखने को मिल रहा है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, वो भी तो एक नंबर है, पिन नंबर हो गया, कोई पासवर्ड हो गया, कोई अदर थिंग्स हो गए, तो हर जगह पर जो है नंबर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग नंबर सिस्टम को अगर डिफाइन करना हो, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे बॉडी को क्या देती है, एक शेप देती है ना। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो, बैकबोन ना हो, तो हो सकता है हमारा जो शेप है वो कुछ और होता। तो वैसे हम लोग कह देंगे कि अगर जो मैथ है, अगर उसमें नंबर सिस्टम ही ना हो, नंबर सिस्टम को निकाल लिया जाए, तो क्या मैथ बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि नंबर सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या होता है ये? मैथमेटिक्स का बैकबोन होता है। इसका मतलब है कि जितने सारे काम आप मतलब मैथमेटिक्स में करना चाहते हो, और कोई प्रॉपर्टीज है कुछ उसमें सॉल्व करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपको नंबर सिस्टम के साथ जो है सॉल्व करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे बैकबोन ही तो हो ही गया। अब नंबर क्या होता है, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। नंबर क्या है और सिस्टम क्या है? जैसे सिस्टम की हिंदी होती है निकाय। कोई चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से एक पार्टिकुलर एरिया में हो, उसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या है, बोलो नंबर किसे कहते हैं? नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज फॉर, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसे? काउंट, लेवल, मेजर एंड कंपेरिजन। किसके लिए हम यूज करेंगे? जैसे अगर आपको काउंटिंग करना हुआ तब आप यूज कर सकते हो, मेजर करना हुआ किसी चीज़ का तब हम इसका यूज करेंगे, मान लीजिए कंपेरिजन करना हुआ तब भी हम इसका यूज करेंगे कि नहीं। तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि हम लोग ऐसे डिफिनेशन देते हैं, लेकिन नंबर अपने आप में क्या हो जाता है, बहुत विस्तृत हो जाता है ना। तो क्या बोलेंगे नंबर सिस्टम में? जैसे आपने बैकबोन बता दिया, फिर उसके बाद नंबर क्या है? नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज फॉर काउंट, मेजर, कंपेरिजन, लेवल, etc। ठीक है, मतलब इतना में हम लोग etc कर देते हैं, एटसेट्रा कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, नंबर के बाद इसी में हम लोगों ने पढ़ा है डिजिट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डिजिट क्या है, डिजिट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिजिट को डिफाइन करना होगा तो क्या बताएंगे कि जो डिजिट होता है, डिजिट इज अ स्पेसिफिक सिंबल ना। डिजिट इज अ स्पेसिफिक सिंबल बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर। जो डिजिट होता है, आपका अंक होता है, डिजिट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंक बोलते हैं। अंक जो होता है वो एक तरह का प्रतीक होता है जिसके माध्यम से हम संख्याओं को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 20। ठीक है, ये राइट कर दिया है 20, तो 20 जो है मैंने स्पेलिंग में राइट कर दिया। अगर इसे सिंबल के फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये हो गया 20। इसे भी 20 बोलेंगे, इसे भी 20 बोलेंगे, तो ये क्या है आपका? इसे ही डिजिट बोलते हैं। और इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। ठीक है, और कुछ लोग डिफिनेशन इसे भी करते हैं कि आप 0 से 9 तक, कितना तक? 0 से 9 तक की संख्याओं को क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है या अंक बोला जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ये 9 तक। और इस तरह से अगर आप देखेंगे डिजिट कितने होते हैं, बोलो? 10 होते हैं। 10, 0 को भी तो शामिल करोगे ना, टोटल कितने हो जाएंगे? 10। अब देखिए इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर मतलब संख्या के प्रकार। जो संख्या के मुख्य प्रकार होते हैं हम लोगों को उन्हें सीरियल वाइज देखेंगे। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। और ये एक तो सेट होता है, ठीक है ना। सभी गिनती की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसे क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। जैसे गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ऐसे काउंटिंग करते हुए कितनी दूर तक जा सकते हैं भाई? लाखों करोड़ों तक कभी खत्म ही नहीं होगा। इसे क्या बोल देंगे? इन्फिनिटिव। ठीक है, फिर अगला जो होता है होल नंबर होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का सेट क्या होता है, बोलो? हाँ, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4 इतनी दूर तो सेम नंबर है। सेम नंबर का मतलब इसी तरह से है। इसका मतलब है कि केवल 0 को शामिल करने से ये क्या बन जा रहा है? पूर्ण संख्या बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृत संख्या के साथ यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगली जो संख्या होती है, सेट होता है, उसे बोलते हैं आई या जेड, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक।
आपने नंबर लाइन पढ़ा ही होगा, इस तरह से नंबर लाइन 0, फिर इधर जाएंगे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इधर प्लस में होता है, जबकि इधर करेंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो नंबर है इसे ही क्या बोला जाता है, ये तो जो लाइन बनी हुई है इसे रियल नंबर लाइन कहते हैं, लेकिन ये जो नंबर नीचे लिखे गए हैं यही पूर्णांक होंगे, ऊपर वाली संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ तक आप जरा ध्यान से देखिएगा, इतनी दूर की संख्या क्या है, होल नंबर है कि नहीं। अगर इतनी दूर की संख्या देखा जाए तो वो माइनस लगाकर ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो इसका मतलब है अ सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं हो तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे हम लोग देखेंगे क्यों, जिसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। हिंदी क्या लिखते हैं इसकी, परिमेय संख्या। क्या लिखते हैं, बोलो, परिमेय संख्या। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, अ नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ बी कैन राइट द नंबर P in the form of P upon Q and P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें। P और Q कहाँ से होना चाहिए, इसी संख्याओं में से, मतलब पूर्णांक में से ही कोई एक संख्या हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि Q की जगह पर 0 नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए 0/2 क्या परिमेय संख्या है, हाँ क्यों है। देखिए जैसे P की जगह पे क्या होगा, 0, तो भाई 0 तो आपका इसी में से ही है ना, पूर्णांक में से ही है। Q की जगह पर मैंने क्या राइट किया है, 2 राइट किया है, 2 तो इसी में से है। और मान लीजिए मैंने कहा ये तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर कह दूं 2/0 क्या रेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन इसे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलें। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए इसे हम लोग क्यों डैश से दिखाते हैं। जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम लोग P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब P अपान Q के फॉर्म में राइट नहीं कर पाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे जितनी भी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग जिनका ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो अपने आप में, वो क्या होती हैं, अंडर रूट के अंदर हो, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। जैसे √2, √3, जबकि √4 देखो, √4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इस नंबर का आप अंडर रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और जब भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो उसका बाहर निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या माना जाएगा। ठीक है, और आगे इसी के साथ देखिए कोई संख्या मान लीजिए 0.1001, फिर 0001, इस तरह से डॉट डॉट करके लिखा गया है, तो उसे भी क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है लास्ट में एक आता है क्या, रियल नंबर। ठीक है, क्या आएगा, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसमें सभी नंबर आ जाएंगे और इस लाइन को जो है रियल नंबर लाइन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे नंबर जो है हम लोगों के कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। इन सभी नंबर को अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ये समझ लो कि हम लोगों को जो है नंबर के बारे में पूरी कमांड हो जाएगी। इसी के साथ एक ग्राफ हम लोगों को देखना चाहिए। जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, फिर इसे ऐसे सर्कल बनाया था हमने, फिर क्या आता है बोलो, इसके आगे कौन सा है, होल नंबर आता है, फिर उसके बाद इंटीजर आता है, फिर उसके बाद रेशनल नंबर आता है, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर नहीं लेंगे, रियल नंबर लेंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, यहाँ पर 0 +-1 +-2 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P अपान Q के फॉर्म में, और यहाँ पर सारे नंबर जो हैं आपके इरेशनल नंबर भी शामिल कर लिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है जितने अंदर हैं, अंदर से अगर आप बाहर की ओर जा रहे हो, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो तो सब लगाते हुए चलिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं ना, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं इसमें तो हैं। फिर सभी आप कह लीजिए प्राकृत संख्या पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृत संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे आप एक एग्जांपल याद करिए कि आप क्लास 9th के भी स्टूडेंट हो ना, आप इस विद्यालय के भी स्टूडेंट हो। इसका मतलब है कि कोई संख्या मान लीजिए 2 लिखा गया है, तो इसे आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो, इंटीजर भी बोल सकते हो, रेशनल नंबर भी बोल सकते हो, और रियल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ जो है हम लोगों को तैयार कर लेना। 2-3 चीज़ें और आती हैं, जैसे हम लोगों को अक्सर पूछा जाता है, एक होता है ऑड और एक होता है इवन, अक्सर पूछा जाता है। तो ऑड का मतलब क्या होता है,
कोई ऐसा नंबर जो 2 से ना कटे, पूरी तरह से ना विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर का जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सभी क्या हैं? 2 से नहीं कटेंगे, पूरी तरह से नहीं। कटने को तो कटेंगे, पूरी तरह से नहीं कटेंगे। और अगला क्या होता है? इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए पूरी तरह से, जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, इस तरह से इन्हें क्या बोलेंगे? ऑड नंबर, इवन नंबर, ये दोनों हो गए। भाज्य कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये हो गया कंपोजिट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। और एक है प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर गुणनखंड के माध्यम से देख लीजिए, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो ना, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य बोलेंगे। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 के गुणनखंड देखेंगे क्या होता है? 1, 2 और 4, 3 या 3 से अधिक हो गए कि नहीं, तो इसे भाज्य बोलेंगे। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा ना। इसी के साथ हम लोगों ने जो नंबर है, नंबर सिस्टम का ओवरव्यू जो है कंप्लीट कर लिया है।